हाँ तो भाई लोग, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, और सच मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप सबको, अपने जूनियर सीनियर जो भी हैं, उनको शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट को। हाँ, क्योंकि देखिए, एक कन्फ्यूजन हमारे मन में जरूर रहता है पेपर देने से पहले कि आखिर किस स्ट्रेटजी से पेपर लिखा जाए कि हम पास कर पाएं और अच्छा नंबर भी ला पाएं। अभी तक हमने हाई स्कूल और इंटर में कहीं ना कहीं ये सुना था कि कॉपी भर देनी चाहिए, पूरा एकदम नंबर अच्छे से मिलेगा दबा के। ऐसा होता भी है, सही बात है ना, कि कभी कभी देखेंगे जो अच्छा लिखा था उसको कम नंबर मिल गया, जो बहुत पढ़ता था, और जो कम पढ़ता था लिख दिया बस गोज गाज के कैसे भी, तो उसको नंबर अच्छा खासा मिल गया, है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा है, वो वहां तक सीमित थी। लेकिन अभी क्या, एक ट्यूब की हम जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मैटर क्या होता है, 32 पेज का आपको कॉपी मिलता है, ठीक है, 32 पेज। तो ये मैक्सिमम है, और बी कॉपी सी कॉपी ऐसा कुछ मिलने का यहाँ चांसेस नहीं है। तो 32 पेज मैक्सिमम है। तो ये मतलब है कि आप मिनिमम जो है 20 पेज 25 पेज तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि 32 पेज मैक्सिमम है, इतना स्टूडेंट लिखेंगे भरेंगे, तो कोई स्ट्रेटजी ऐसा कुछ नहीं है कि कॉपी आप भर के आइए। हाँ, ये मैटर है कि आपको क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट करने हैं। तो ये मैटर है। और मैं अभी देखिए, मैं 3 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पहला, रिक्वायरमेंट, हमें पेपर में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या लेके जाना है। दूसरा चीज़, हमें टाइम मैनेजमेंट मैं बताऊंगा आपको। और तीसरा चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी दिखा के ही कि कैसे कॉपी लिखी जाती है और कैसे हाईलाइटेड वगैरह की जाती है ना। तो कॉपी दिखा के मैं प्रॉपर बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए अंत तक, और लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए पीसी फार्मा को। ओके, चलिए। तो देखिए मैटर क्या है भैया यहाँ पे। जी हाँ, तो यहाँ पे मैंने पहले चीज़ कहा था रिक्वायरमेंट में डिस्कस करूंगा। तो रिक्वायरमेंट आप समझ सकते हैं, रिक्वायरमेंट में जरूरत क्या चीज़ है भैया, क्या लेके जाना है हमें रिक्वायरमेंट में, ठीक है ना। तो पहली चीज़ आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड। दूसरी चीज़ आइडेंटिटी कार्ड आपको रहता है कि भैया जिसमें ये समझ आया कि हाँ ये एडमिट कार्ड भी आप ही का है और आप ही आए भी हैं। आइडेंटिटी में आधार ले जा सकते हैं, या पैन कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये कुछ भी रहना चाहिए। ओके, और फर्स्ट में एडमिट कार्ड आप या कॉलेज से लीजिए या फिर खुद से भी आप निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। तीसरा चीज़, आपको पेन लेके जाना जिसमें कि ब्लैक और ब्लू मस्ट है एकदम, और स्केच भी कुछ लोग लेके जाते हैं हाईलाइट करने के लिए, इन सब चीज़ों को यूज करते हैं, तो ठीक है आप ले सकते हैं, आपको जरूरत है। और नहीं भी अगर ले जाएंगे तो भी मैं भी टेक्निक बताऊंगा कैसे हाईलाइट प्रॉपरली नॉर्मल पेन से भी हो जाएगा। फिर चौथा चीज़, आपको बस स्केल वगैरह ले लीजिए, और स्केल और पेंसिल और इरेजर और शार्पनर आप रख सकते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़ने पे स्केच वगैरह है तो बना सकते हैं आप डायग्राम। अच्छा, मैं यहाँ पे ये जानते रहिए, पेन से ही बनाना रहता है डायग्राम। क्यों ऐसा, क्या करना है, क्यों ऐसा करना पड़ता है AK2 के एग्जाम में, ये मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें उसको फिर बताऊंगा तो फिर वीडियो लंबा होता है। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट हो गया। ओके, तो रिक्वायरमेंट तो होगी भैया। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ अपना टाइम मैनेजमेंट की। तो चलिए टाइम मैनेजमेंट देख लेते हैं हम। ओके, टाइम मैनेजमेंट में देखिए क्या है मैटर। अब सेक्शन ए है यहाँ पे। ओके, जनरल सी बातें हैं, क्वेश्चन पेपर हम देखिए, ये मत करिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का है भैया, क्यों बता रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, आपको बस पैटर्न से मतलब है। तो सेक्शन ए होता है जिसमें 10 क्वेश्चन है। ओके, ये 10 क्वेश्चन है प्रॉपरली, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आपको अगर सीक्वेंस से आप लिखते हैं तो अच्छी बात है, बिना सीक्वेंस के भी लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं। तो टाइम मैनेज का बात समझिए, सेक्शन ए में आपको 40 मिनट देना है, 40 मिनट आपको देना है इसमें, ठीक है ना। आप इसको आधे पेज में, एक पेज में भी लिख सकते हैं, अभी मैं कॉपी दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कितना लिखना है, ठीक है ना। और इसमें क्या करना है, ये 40 मिनट हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट में। उसके बाद इसको आधे पेज या एक पेज में एक क्वेश्चन को लिख सकते हैं आप, मैक्सिमम या मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया प्रॉपर। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन बी में भैया। सेक्शन बी आप देख सकते हैं यहाँ पे है सेक्शन बी। ओके, सेक्शन बी को आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं 3 में से, यहाँ पे एक ऑप्शनल है। ओके, तो इसको आपको लिखने हैं, बड़े क्वेश्चन है भैया, 10-10 नंबर का है। इसको देखो, मिनिमम जो है 3 पेज में लिखना है, मिनिमम 3 पेज में लिखना है, और आपको इसको एक क्वेश्चन पे टाइम कितना लेना है, 10 मिनट, 10 मिनट आपको टाइम लेना है। ओके, तो इससे क्या होगा, सॉरी 10 मिनट नहीं भैया, 10 नंबर का है, 30 मिनट टाइम लेना है। ओके, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो 30 मिनट एक क्वेश्चन पे लेंगे, और 2 क्वेश्चन है तो 1 घंटे हो जाएंगे। तो अभी तक का आपका अगर रेशियो दिखाए तो टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ, 40 मिनट सेक्शन ए में, और जो है 1 घंटा, 1 आवर जो है सेक्शन बी में हो गया। तो ये 2 पोर्शन हो गया। अब आते हैं हम सेक्शन सी में। सेक्शन सी आपका 7 क्वेश्चन रहता है भैया इसमें, जिसमें से 5 आपको करना रहता है। ओके, तो इसमें से 5 करना रहता है। अब इसकी टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे 1 घंटा 40 मिनट हो गया, इसको 15-15 मिनट में एक क्वेश्चन करना है आपको, और मिनिमम 2 पेज में आप लिखिए इसको, मिनिमम 2 पेज में। तो आप 15-15 मिनट में अगर लिखेंगे तो 4 क्वेश्चन 1 घंटे में हो गया, और 15 मिनट, तो ऐसे करके हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट इधर उधर हो सकता है, ये मिनिमम और मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ एक चीज़ें, है ना। और आपको थोड़ा सा राइटिंग वगैरह मेंटेन करना है। अब आता है तीसरी चीज़ हमारी, कॉपी देखने वाली बात, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, कॉपी दिखा के एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्या हेडलाइन वगैरह करना है, कैसे मैनेज करना है। ओके ब्रदर, चलिए देखिए क्या है मैटर। सेक्शन ए, यहाँ पे आप देख पाएंगे कॉपी, देखिए सेक्शन ए। मैंने कहा था पहले ही ना कि आपको या तो इसके ले सकते हैं आप, या तो पेंसिल से ही, या पेन से ही आप प्रॉपर हाईलाइट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन ए मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये जो कॉपी है दिखा रहा हूँ मैं। तो इसको आप सेक्शन ए को ऐसे लिख के, और आपको उसको नॉर्मली आप पेन से ही ऐसे उसको सर्कल कर दीजिए, या फिर रेक्टेंगल शेप में बना दीजिए, जिससे वो प्रॉपर दिख रहा है। उसके बाद आपको आंसर नंबर 1
का ए लिख के आप ऐसे प्रॉपर कर सकते हैं। इसका देखिए आप सिंबलाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हैशटैग करके दिया है ड्रग एडिक्शन, ये आपको हाईलाइटेड दिखेगा। एग्जांपल करके यहाँ पे देखिए मैंने उसके अंदर नीचे जो है डबल लाइन कर दिया है, तो ऐसे प्रॉपर आप करेंगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं सेक्शन ए में। आप देखिए आधे पेज में भी लिख सकते हैं, एक पेज में, मैंने बोला था पहले ही। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर नीचे 1 का बी वहीं पे शुरू कर दिया है। ओके, तो देखिए अगर पेज की बात किया जाए तो सेक्शन ए आप लगभग 8 पेज में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने आधा पेज में 6 क्वेश्चन लिख दीजिए, तो 3 पेज में निपट गए, और 4 जो बचा उसको एक पेज में आपने लिख दिया, तो 3 पेज और 4 7, तो 7-8 पेज में आप लिख देंगे इसको मिनिमम। ओके, तो ये चीज़ें हो जाएंगी प्रॉपर। ओके, देखिए यहाँ पे प्रॉपर हेडलाइन वगैरह, और जहाँ पे भी ऐसे जैसे कुछ है तो आप सर्कल में करके या फिर रेक्टेंगल शेप में करके आप प्रॉपर ऐसे लाइन बाय लाइन लिख दीजिए। कोई डाटा वगैरह तो आप थोड़ा सा लाइन छोड़ के लिखेंगे गैप करके, तो वो अच्छा दिखता है, क्लीन दिखता है ना, क्योंकि दिखना चाहिए भैया, क्लीन दिखना चाहिए आपको। जनरल सी बात है ना, आपको भी चीज़ें अच्छी मिलेंगी तो अच्छा लगता है देखने में, साफ सुथरा। अब देखिए सेक्शन सी की बात करें यहाँ पे, जैसे कि ये कॉपी जो है डायरेक्ट सेक्शन सी लिखी गई है, ए के बाद जो आ रहा है उसको लिखिए ना प्रॉपर, इंपैक्ट अच्छा पड़ता है। तो अब देखिए सेक्शन सी की बात हो रही है, तो सेक्शन सी को आप, मैंने बोला था 2 पेज में मिनिमम लिखेंगे आप कम से कम। तो देखिए सेक्शन सी है, फिर यहाँ पे देखिए वही चीज़ें हाईलाइट के लिए सेक्शन सी को ऐसे लिख दिया गया है, सर्कल कर दिया गया। यहाँ पे हैशटैग करके मैंने सिंबल दिखाया है। ओके, हैशटैग करके सिंबल दिखा दिया है, ये प्रॉपर है। और पैराग्राफ वगैरह मैंने देखिए चेंज करके यहाँ पे लिखा है। देखिए ऐसी चीज़ें आपको फॉलो करना है प्रॉपर, एकदम बेस्ट वे है और कुछ नहीं बहुत ज़्यादा। ये देखिए बहुत एवरेज राइटिंग है, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है मैटर, आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना है। तो सेक्शन सी को देखिए ये फर्स्ट पेज हो गया आपका। यहाँ पे आपको थोड़ी जूम आउट करते हैं, यहाँ पे देखिए सेकंड पेज हो गया, यहाँ पे हो गया आपका थर्ड पेज। तो ये खत्म होगा आंसर, और हर पेज के पीछे आप नीचे आपको पीटीओ लिख देना है, जिससे जनरल सी बात आपको ये समझ आता है एग्जामिनर को कि हाँ भैया प्लीज टर्न ओवर, कि स्टूडेंट्स ने आगे भी लिखा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी रहती है, अच्छी हैबिट है। तो ये चीज़ें आपने समझा। और तो पहली चीज़ हमने रिक्वायरमेंट समझ लिया, पेन वगैरह लेके जाना है आपको, ठीक है भैया, रिक्वायरमेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने टाइम मैनेजमेंट देख लिया, टाइम मैनेजमेंट। ओके, और तीसरी चीज़ हमने कॉपी देख ली कि कैसे क्या लिखना है। ओके, समझ गया आप, कॉपी, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी मैटर था आपको, जो मैंने पीडीएफ फॉर्म में मिला था मुझे, तो ये सब मैंने समझा दिया, इसलिए मैंने कॉपी पेन पे नहीं समझा। आप समझ चुके होंगे मैटर क्या है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप लोग ऐसे ही पीसी फार्मा चैनल के साथ बने रहिए और लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। और 8 सेमेस्टर का मैंने स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह का ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डाला है, और शॉर्ट्स ढेर सारे मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, जो इंटरटेनिंग भी हैं, मोटिवेटिंग टाइप का भी है, और इंस्पायर करने वाली भी वीडियोस हैं, तो आप देख सकते हैं। ओके, और नॉलेजेबल भी है ड्रग से संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और दबा के लिखिए, बढ़िया से लिखिए, विदाउट कन्फ्यूजन अपनी कॉपी, और पास होइए। ओके ब्रदर, तो चलिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए भैया। और देखिए एक बात जानते रहिए, अगर घबराएंगे तो कुछ ना कर पाएंगे, तो बिना घबराए आप कॉपी वगैरह लिखिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।